हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम अभिजीत नक्षत्र के बारे में बात करने वाले हैं। अभिजीत नक्षत्र जो है वो 28वां नक्षत्र है और इसके जो देवता है ना वो ब्रह्मा है। नक्षत्र को ना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, यानी किसी भी प्रकार का अगर पूजा पाठ करना हो, कोई विघ्न दूर करना हो, तो इसका ही मुहूर्त जो है वो देखा जाता है, ताकि जो है लोगों को और भी अधिक सफलता जो है वो प्राप्त हो सके। जनरली आपने देखा होगा कि रोजमर्रा में भी, यानी डेली रूटीन में भी अगर आप देखेंगे तो 11:45 से और 12:45 का जो समय है वो अभिजित मुहूर्त का माना जाता है। यानी इस समय पर अगर कोई भी कार्य जो है शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। ये जो नक्षत्र है इसकी चर्चा जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद और अथर्ववेद में जो है वो 28वें नक्षत्र के रूप में की जाती है। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार जो है वो अभिजीत नक्षत्र जो है वो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों के बीच में स्थित है। इस नक्षत्र से संबंधित जो एक तारा है वो वेगा तारा के नाम से जो है जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जो है तारामंडल में सबसे अधिक जो है वो चमकीला तारा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जो है दक्ष प्रजापति की जो है वो 27 पुत्रियां थीं और एक पुत्र था अभिजित। उसी के नाम पर जो है ये 28 नक्षत्रों की गणना जो है वो की जाती है। हम यहाँ पर अगर अभिजित नक्षत्र के 4 पदों के बारे में बात करें, तो पहले पद में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, वो अत्यधिक जो है वो गुणी होते हैं। इनकी आँखें जो है वो थोड़ी छोटी होती है, नाक थोड़ी छोटी होती है, इससे इन्हें जो है वो पहचाना जा सकता है। ऐसे लोगों का एक उग्र पक्ष देखा जा सकता है, जहाँ पर जो है इनको दूसरों को जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी यहाँ पर अपने स्वभाव और अपने व्यक्तित्व की वजह से इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये दूसरों को जो है वो जीत लें। साथ ही जो है द्वितीय चरण की अगर हम बात करें, तो ये जो है वृषभ नवांश के अंतर्गत आता है, यानी शुक्र द्वारा जो है वो संचालित होता है, शासित होता है। जो है वो बहुत अधिक संसाधनों से युक्त होते हैं, व्यावहारिक होते हैं, यानी प्रैक्टिकली ये लोग सोचते हैं और जीवन में जो कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए जो है वो प्रैक्टिकल निर्णय लेना इनको पसंद होता है। इसका जो तीसरा चरण है वो मिथुन नवांश के अंतर्गत आता है, यानी ये बुध के द्वारा जो है वो शासित होता है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनके अंदर निर्णय लेने की एक अद्भुत क्षमता जो है वो विद्यमान रहती है। ही जो इसके चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले लोग हैं, उनके अंदर बहुत जल्दी सीखने की पावर होती है। ये लोग जो है वो साइंटिफिक तरीके से जो है चीज़ों को सीखना जो है वो पसंद करते हैं। यानी इनके अंदर जो है वो चीज़ों की नई-नई नॉलेज को जो है वो अपने अंदर जो है अर्जित करना इनको पसंद होता है। शरीर को जो है स्वस्थ रखने की और उसकी बीमारियों को अपने आप से दूर करने की जो कला होती है, वो भी इनके अंदर जो है वो अद्भुत होती है। ये जो है वो जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो शरीर को स्वस्थ जो है वो रखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर अभिजित नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों की बात करें, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही जो है वो स्नेही किस्म के होते हैं। यानी ऐसे लोग दूसरों से बहुत प्यार करने वाले होते हैं, सरल स्वभाव वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो है वो बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा जीवन में जो है वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। यानी इनके जीवन में जो है वो किसी भी तरीके की कितनी भी बाधाएँ आ जाएँ, पर ये लोग कभी हार नहीं मानते, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए जो है जीवन में सफलता को हासिल करते हैं और अपनी उन चुनौतियों को भी फेस करते हैं जो इन्हें अ, भाग्य के द्वारा दी जाती हैं या परिस्थितियों के द्वारा दी जाती हैं। तो वो उन सभी चुनौतियों को भी जो है वो अपने आशावादी व्यवहार की वजह से बड़ी आसानी से जो है वो पार कर लेते हैं। इनकी जो आशावादी सोच है या नई सोच है, वो इन्हें नई-नई चीज़ों को जो है अपने जीवन में आज़माने की जो है वो प्रेरणा देती हैं। यानी ये नई-नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, कार्य करते हैं। तो नई चीज़ों को अपने जीवन में लाना जो है वो इनको बहुत पसंद होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं ना, वो भौतिक सुखों के जो है वो आदी हो जाते हैं। यानी उन्हें हर प्रकार का सुख जीवन में प्राप्त होता है, तो इसलिए वो इतने आदी हो जाते हैं कि इनको जो है वो अगर बाई चांस जो है इनके जीवन से वो सुख समृद्धि चली जाए या कम हो जाए,
तो इनको उसके लिए बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ती है। यानी ये लोग जो है वो इतने आलसी हो चुके होते हैं उन चीज़ों को एन्जॉय करते-करते कि उनको उस मेहनत करने के लिए जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट जो है वो डालने पड़ जाते हैं। इसीलिए जो है इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब 37 साल की आयु तक ये अपने जीवन में जो है वो चीज़ों को सिर्फ़ एन्जॉय ना करें बल्कि चीज़ों को जो है अचीव करके जो है उनका सही प्रकार से निवेश करें पैसों का और आगे आने वाले जीवन के लिए जो है वो सोच समझ कर जो है चीज़ों को जोड़ें ताकि उनको आने वाले जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी फ़ेस ना करनी पड़े। कई बार जो है बाद में ऐसे लोगों का जो समर्पण है वो आध्यात्मिकता की तरफ भी हो जाता है यानी इनका झुकाव जो है वो आध्यात्म की तरफ भी रहता है और ये धीरे-धीरे जो है वो भौतिकता से जो है वो हटकर आध्यात्म की तरफ जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष हैं, वो कई बार बहुत अच्छे जो है वो टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं, जो लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और जो भी अपॉर्च्युनिटी इनकी तरफ आती है, उसको जो है वो तुरंत ग्रैब कर लेते हैं। यानी अगर कोई भी बिज़नेस ये करते हैं, तो उसमें अगर कोई भी अपॉर्च्युनिटी इन्हें मिले, तो ये बड़ी जल्दी जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये कॉर्पोरेट में अगर जॉब करते हैं, तो ऐसी जगहों पर ये लोग जो है बड़ी जल्दी जो है प्रमोशन आदि प्राप्त करके जो है ऊँचाइयों को छू लेते हैं। यानी अपनी योग्यता की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से ही जो है उन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। और कई बार बहुत बड़े पद पर जो है ये पहुँच जाते हैं उसी वजह से, अपनी योग्यता की वजह से। ऐसे लोगों को ना शोध कार्यों में भी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, तो अगर ये लोग इसका अनुसरण करते हैं यानी रिसर्च आदि के फ़ील्ड में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये लोग बहुत ज़्यादा लाभ उठाते हैं इस चीज़ का। इन लोगों के लिए अगर हम करियर की बात करें, तो इनका करियर जो है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, होटल मैनेजमेंट आदि के क्षेत्र में या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। यानी उसमें ये लोग बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और उसके माध्यम से ही ये काफ़ी धन अर्जित करते हैं। इन लोगों के करियर के लिए जो सबसे अच्छा समय है ना, वो 25 साल से और 37 साल के बीच का है, यानी 25 से 37 के बीच का जो टाइम है, उसमें अगर ये लोग अपने करियर को बनाने में एफर्ट लगाते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छी सक्सेस जो है वो मिल जाती है। अभिजित नक्षत्र में जो है जन्म लेने वाले जो पुरुष हैं, उनकी मैरिज जो है वो जल्दी होने की संभावना रहती है, यानी ऐसे लोगों की शादियाँ जो हैं कई बार बहुत जल्दी हो जाती हैं। लेकिन इन लोगों के लिए जो है कई बार तलाक की भी संभावना रहती है, अलग होने की भी संभावना रहती है, तो इसलिए इन लोगों को अपना जीवन साथी जो है वो बहुत बुद्धिमानी के साथ चुनना चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी जो है इन्हें शादी की नहीं करनी चाहिए। सोच समझ कर अगर ये साथी का चुनाव करते हैं, तो दोनों के बीच में जो है वो सामंजस्य बना रहता है और इनका जीवन जो है वो खुशहाल रहता है, यानी दोनों लोग एक-दूसरे के साथ एक अच्छा जो है जीवन व्यतीत करते हैं, प्यार से रहते हैं, खुशहाल जीवन जो है वो बन जाता है। इनके लिए अगर स्वास्थ्य के लिए बात करें ना तो इन लोगों को अपनी लाइफ़स्टाइल हमेशा एक्टिव रखनी चाहिए। अगर ये अपने जीवन में आलस्य को जन्म देंगे, ढंग से खाएँगे-पिएँगे नहीं टाइम पर या अच्छे तरीके से समय पर सोएँगे नहीं या दिनचर्या जो है इनकी बहुत अस्त-व्यस्त होगी, तो इन्हें कई बार छोटी-छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये लोग एक्टिव रहें और लाइफ़ में जो है वो अच्छी तरीके से जो है सुचारू रूप से चलाएँ, अनुशासित रूप से आगे बढ़ें, तो इनको जो है वो स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा परेशानियाँ फ़ेस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर अभिजित नक्षत्र में जन्म लेने वाली हम स्त्रियों की बात करें, तो ऐसी महिलाएँ जो हैं, वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, यानी बड़े दिल वाली होती हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए जो है वो तैयार रहती हैं। अगर ये किसी को भी किसी प्रॉब्लम में देखती हैं ना, तो जो है बिना सोचे-समझे जो है उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाती हैं, यानी खुद आगे से आगे जाकर उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। इनको जो है कभी भी खुद से आगे जाकर जो है दूसरों की हेल्प करने में किसी प्रकार का संकोच जो है वो नहीं होता है। ये लोग काफ़ी निष्पक्ष स्वभाव की होती हैं, तो इसलिए जो है ये बिना सबकी बात सुने जो है कोई भी निर्णय किसी के बारे में नहीं दे देती हैं या किसी के बारे में कोई भूमिका नहीं बना लेती हैं। जब तक ये अच्छी प्रकार से दोनों पक्षों को जान ना लें, समझ ना लें,
तब तक ये किसी प्रकार का कोई डिसीजन किसी को नहीं देती। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएँ जो हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा क्षमा करने वाली भी होती हैं। यानी ये लोग जो है वो दूसरों को अ, गलत तरीके से जो है वो दिमाग में नहीं रखती हैं। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो इनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए अगर किसी प्रकार की कोई गलती किसी से हो गई है, तो ये क्षमा करने में भी विश्वास रखती हैं। यानी इनका मानना ये है कि अगर व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाए तो शायद उसको आगे के लिए सुधारा जा सकता है। तो इसलिए जो है जनरली इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि ये बड़ी जल्दी जो है लोगों को माफ़ कर देती हैं और उनको भूल जाती हैं। यानी पुरानी जो खराब बातें उनके जीवन में आई हों या हुई हों किसी के साथ, वो उसको जनरली भुला देती हैं। बचपन में ये लोग बहुत ज़्यादा गंभीर स्वभाव की नहीं होती हैं, तो इसलिए बहुत ही मस्त-मौला, खुश रहने वाली, ज़्यादा जो है सीरियसली किसी चीज़ को नहीं लेती। लेकिन लगभग 18 साल की आयु के आसपास इनके जीवन में कई ऐसी घटनाएँ घटती हैं, जो इन्हें जीवन की जो है सच्चाई का सामना करवाती हैं और उसके बाद जो है वो इनके अंदर मैच्योरिटी आना जो है वो शुरू हो जाती है। यानी उसके बाद इनकी जो सोच होती है वो परिपक्व हो जाती है और उसके बाद जो भी ये डिसीज़न लेती हैं, वो बहुत सोच समझ के और समझदारी के साथ लेती हैं। ऐसी महिलाएँ अपने कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा कुशल होती हैं, यानी जो भी कार्य करना चाहती हैं, उस कार्य को बहुत ही मन लगाकर समझदारी के साथ करती हैं, इसलिए उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेती हैं। शुरू-शुरू में जो है एजुकेशन को लेकर इन्हें कई परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ती हैं, यानी इनको एजुकेशन के क्षेत्र में जो है वो कई तरीके की ऐसी बाधाएँ आती हैं जिससे इनकी एजुकेशन जो है वो कई बार ब्रेक होने लग जाती है, कई बार जो है रुक जाती है। तो लेकिन फिर भी ये उस बाधाओं से जो है वो घबराती नहीं है, फाइनली ये अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर ही लेती हैं। यानी किसी भी तरीके की विघ्न बाधा आए तो भले ही उस समय शुरू-शुरू में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, परेशानियाँ झेलनी पड़े, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती हैं और वो जो भी गोल बनाती हैं उसको अचीव कर लेती हैं। 39 वर्ष तक का जो समय है यानी 28 से 39 के बीच का जो टाइम है वो इनके करियर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा समय होता है। तो अगर ये लोग उस समय पर अपना कोई भी गोल बनाती हैं तो उसको जो है वो प्राप्त कर लेती हैं और उसमें सफलता प्राप्त करती हैं और जीवन में जो है वो आगे बढ़ जाती हैं। उस समय की गई मेहनत जो है वो इनकी रंग लाती है और उसी में जो ये पैसा जो है जोड़ती हैं, वही इनको आगे जाकर जीवन में काम आता है। यानी इस दौरान वो नेम, फेम, मनी जो है वो सब कुछ अर्जित कर लेती हैं, कई बार बहुत उच्च पदों पर ये लोग पहुँच जाती हैं। तो ये जो समय होता है वो इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये जो महिलाएँ होती हैं ना, ये 18 साल तक काफ़ी नाज़ुक स्वभाव की होती हैं, तो जीवन की रियलिटीज़ को ये बहुत अच्छे से समझती नहीं हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती हैं। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे करके ये जो समय आता है, वो इन्हें बहुत मजबूत बनाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइफ़ में सिखा देता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएँ जो हैं, वो कई बार जो है मैरिज के खिलाफ होती हैं, यानी शुरू-शुरू में उनको शादी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन 24 साल की उम्र के बाद इनकी जो ये धारणा होती है, ये जो सोच होती है, वो पूरी तरीके से बदल जाती है। कि होती है शादी को लेकर जो इनकी नेगेटिव सोच होती है, वो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी घटनाएँ घटी होती हैं, जिसकी वजह से इनके सोच में शामिल हो जाती हैं। लेकिन जब धीरे-धीरे ये मैच्योर होती हैं और जीवन की सच्चाई को समझती हैं, तो फिर इनके विचार जो हैं, वो बदलना शुरू हो जाते हैं। ये महिलाएँ जो हैं जब भी शादी का निर्णय करती हैं, तो वो फ़ैसला इनके लिए जो है वो अच्छा साबित होता है क्योंकि इन्हें एक खुशहाल और सहज जीवन जो है वो प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर ये सभी प्रकार के सुखों का आनंद जो है वो प्राप्त करती हैं। दोस्तों ये थी अभिजित नक्षत्र से संबंधित जानकारी जहाँ पर हमने उनके 4 पदों के बारे में जाना और साथ ही साथ पुरुष और स्त्रियों में किस प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है, किस प्रकार की सामान्य स्वभाव होते हैं या सामान्य गुण होते हैं, किस प्रकार का इनका स्वास्थ्य रहता है। तो ये सारी जानकारी जो है वो हमने प्राप्त की। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।